आज का विषय पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ पाप क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 31 और 32। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 एंड 32। इन वचनों में पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मतलब यीशु मसीह वहाँ पर खड़े हुए सभी से और विशेषकर फरीसियों से कहते हैं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। आगे वचन 32 कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर खुद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे हैं, जैसे हमने वचन में पढ़ा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? ये सब बातें पवित्र आत्मा के विषय में कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यीशु मसीह ने फरीसियों से ये सब क्यों कहा? आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ऊपर जो वचन पढ़े अध्याय 12 में से वचन 31 और 32, अगर हम उससे जुड़े बाकी के वचन भी पढ़ेंगे तो हमें सब बातें समझ आने लगेगी। देखिए, बाइबल पढ़ने का तरीका है कि आप कोई भी एक वचन को लेकर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते हो। उससे जुड़े बाकी और वचन भी पढ़ने होंगे, या फिर कम से कम वो अध्याय पूरा पढ़िए, तब जो वचन हमने पढ़ा है उसका अर्थ आप समझ सकेंगे। पवित्र आत्मा, जिसे होली स्पिरिट या होली घोस्ट भी कहते हैं, और बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, ना कि किसी शक्ति के रूप में। देखिए, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और पिता 100% परमेश्वर है, पुत्र 100% परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा भी 100% परमेश्वर है। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। देखिए, बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4:8 लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। अब अगर परमेश्वर प्रेम है तो वो किससे प्रेम रखता था? जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, तो प्रियो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पहले से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से प्रीति रखते थे। इसीलिए कहा है कि परमेश्वर प्रेम है। आगे यूहन्ना की पुस्तक वचन 1 और अध्याय 32 से 34 तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब यूहन्ना कहता है कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। लेकिन तब यीशु मसीह ने कहा, अब ऐसा ही होने दें, और यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। दोस्तों, जैसे यूहन्ना से परमेश्वर ने कहा था, उस समय पिता परमेश्वर आकाश से आकाशवाणी करते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी कबूतर के रूप में वहाँ पर होते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा स्थायी रूप से पृथ्वी पर नहीं उतरा था, मतलब हमेशा के लिए पवित्र आत्मा किसी में वास नहीं करता था। जब भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती थी, वो आकर अपना काम करके चला जाता था। इसीलिए दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन 51:11, दाऊद कहता है, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि अपनी आत्मा को, मतलब पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दोस्तों, तो फिर पवित्र आत्मा पृथ्वी पर कब आया? आइए जानते हैं। प्रेरितों के दूसरे अध्याय और वचन 1 से 4 तक, वो पिन्तेकुस्त का दिन था। पिन्तेकुस्त ये एक यूनानी नाम है जिसे पुराने नियम में पर्व के रूप में माना जाता था। पर्व मतलब एक तरह का त्योहार। पिन्तेकुस्त का मतलब 50 ऐसा होता है, मतलब 50वां दिन। तो पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा हमेशा के लिए पृथ्वी पर उतरा था, और उस दिन जो हुआ वो एक अद्भुत घटना थी। ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा था। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और जब प्रेरित
बातें करने लगे, उपदेश करने लगे, तो हर एक को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देने लगा और सब लोग जो वहाँ पर मौजूद थे आश्चर्य करने लगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब जैसे हमने वचन में मत्ती के अध्याय 12 में से पढ़ा था कि कैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में फरीसियों को जवाब देते हैं। अब अगर हम पहले के वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ कोई भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। जब यीशु मसीह उनके आराधनालय में या किसी भी जगह पर उन्हें कोई भी मनुष्य दुख में, बीमारी में या दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति मिलता था तो यीशु मसीह उन्हें चंगा करते थे। ऐसे ही एक दिन लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने उसे अच्छा कर दिया और वो तुरंत बोलने और देखने लगा। तब सब देखने वाले चकित होकर यीशु की बड़ाई करने लगे। लेकिन जो फरीसी वहाँ खड़े थे वो कहने लगे कि यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जबकि यीशु की ओर से सारे सबूत मिल रहे थे कि वो परमेश्वर है, उसमें पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर भी फरीसियों ने अपने मन को कठोर कर लिया था। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब देखिए, यीशु तो परमेश्वर है, वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए थे और यीशु में तो पवित्र आत्मा थी और वो लोग यीशु मसीह को कह रहे थे कि इसमें दुष्ट आत्मा है, लेकिन यीशु तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में किया हुआ पाप क्षमा हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ कोई पाप क्षमा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ पाप। वो लोग पवित्र आत्मा को ही दुष्ट आत्मा कह रहे थे। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ पाप क्षमा नहीं होगा। अब दोस्तों, इन वचनों को पढ़ने के बाद हर एक मसीह डर जाता है, लेकिन क्या सचमुच डरना चाहिए? सब यही सोचते हैं कि कहीं मुझसे पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो क्या ये पाप कभी क्षमा नहीं होगा? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम यीशु को अपना परमेश्वर मानकर उसकी आज्ञाओं पर चलने का निर्णय ले लेते हैं, तभी पवित्र आत्मा हम में वास करने लगता है। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि पवित्र आत्मा कौन है, जबकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो पिन्तेकुस्त के दिन आ गया है और आपके अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा आपको चलाता है। तो पवित्र आत्मा आ, ये प्रार्थना करने का क्या मतलब है? अब और कौन सी आत्मा हमें चाहिए जो पहले से आपके पास है? रोमियो 8 का 26 और 27 कहता है, लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखो, यहाँ पर पवित्र आत्मा खुद आपको प्रार्थना में सहायता करता है और आप उल्टा पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हो। देखिए, अगर हम अपना मन नहीं फिराते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं तो हमारा पाप क्षमा नहीं होगा। मरकुस अध्याय 3 का 29 और 30 कहता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वो पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। वचन 30 कहता है, क्योंकि वे कहते थे उसमें अशुद्ध आत्मा है। तो दोस्तों, ये पाप है और ये पाप क्षमा नहीं होगा। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कहते हो कि यीशु मसीह ने जो भी काम किए, जो भी आश्चर्य कर्म किए, वो सब शैतान की शक्ति से किए। नहीं, आप तो यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करते हैं। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि आपने कभी पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहा होगा और आपका पाप क्षमा नहीं होगा। ऐसा नहीं है।
आप फरीसियों की तरह ये नहीं कहते कि यीशु में दुष्ट आत्मा है, बल्कि आप तो विश्वास करते हैं कि सारे काम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से होते हैं, और आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, पहली कुरिन्थियों 3:16 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखा दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीते हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। मतलब वो आपके अंदर रहता है और आपको चलाता है और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आमीन।